नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम मुकर्रम सामीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर अब्दुल गफूर चौधरी आपसे मुखातब है। तो आज हमने हज़रत उस्मान गनी पर बहुत मुख्तसर बात करनी है। तो आपके इल्म में है कि हज़रत उस्मान गनी जो है ना हमारे तीसरे खलीफा राशिद हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद हैं और वो मुखय्यर तरीन थे, बेज़र तरीन थे, मज़लूम तरीन उनकी शहादत हुई है। तो उनके बारे में कुछ बातें करनी हैं। तो उनकी मैं ज़िंदगी का आज खुलासा पेश करता हूँ। खलीफा सोम थे, फ़याज़ तरीन थे, बेज़र तरीन थे, मज़लूम तरीन शहीद आज़म थे। तो उन्हें ज़ुन्नूरैन भी कहा जाता है, ज़ुल हिजरतैन भी कहा जाता है। ज़ुन्नूरैन इसलिए कहा जाता है कि आप सल्लम की दो साहबजादियाँ यकेबाग दी उनके निकाह में थी। तो जब उनकी दूसरी बीवी फौत हुई तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी और बेटी भी होती तो मैं हज़रत उस्मान के अखर में वो बेटी भी पेश कर देता। ये कितना बड़ा एजाज़ है। और वो ज़ू हिजरतैन भी हैं। ज़ू हिजरतैन इस तरह के पहली हिजरत उन्होंने हबशा की तरफ की थी और दूसरी हिजरत उन्होंने मदीना में की। तो अब उनका हम खुलासा सुनते हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ज़ुन्नूरैन खलीफा सोम फ़याज़ तरीन साहबी बेज़रर तरीन शरीफ तरीन और मज़लूम तरीन शहीद आज़म साहब ज़ू हिजरतैन मुहाजिर हबशा व मदीना दामाद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ुन्नूरैन दो बेटियां आपके अक़द में। दूसरी की वफ़ात पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी और बेटी होती तो वो तीसरी बेटी भी हज़रत उस्मान के अक़द में दे देता। मक्का के उमरा में शामिल थे, बहुत बड़े ताजर थे। मदीना में यहूदी को मुँह मांगी कीमत अदा करके कुआँ ख़रीद कर वक्फ़ करने वाले, तमाम ग़ज़वात और जंगों में पूरे के पूरे काफ़िले जिहाद फंड में देने वाले, शर्म हया के पैकर, रिश्ते उनके हया से हया करने वाले, हज़रत उमर के बाद खलीफा सोम मुंतखब होने वाले, अपनी सखावत व फ़याज़ी में ज़रबुल मिसल जलीलुल क़द्र सहाबा कराम के मशवरे के बावजूद मिस्री, शामी, बसरी व कूफ़ी बागियों को तय न किया। जबकि सब साहबा ने अर्ज़ किया कि इन बागियों को कत्ल करना जायज़ है, लेकिन वो नहीं माने, जबकि उन्हें तय करना जायज़ था, क्योंकि वो यहूदी अब्दुल्ला बिन सबा के ज़ेर असर थे। शहादत के वक्त से पहले अपने तमाम हाफ़िज़ और कारिंदे हल्फ लेकर उनके घरों को भेज दिए। ये कितनी बड़ी बात है कि शहादत से पहले अपने तमाम कारिंदे, अपने तमाम मुलाजमीन हल्फ लेकर वापस भेज दिया उनके घरों में कि आपने वापस नहीं आना। और किसी बागी को कत्ल करने का हुक्म जारी ना किया। खुद शहादत का ताज सर पर पहन लिया, मगर किसी को कत्ल करना मुनासिब ना समझा। तारीख़ आलम बिलअमूम और तारीख़ इस्लाम बिलखसूस ऐसी बेज़रर क़यादत की मिसाल देने से कासर है। तो ये कुछ अशार हैं जो मैंने उनकी शान में कहे हैं। हज़रत उस्मान तू ज़ुन्नूरैन तू ज़ू हिजरतैन, तू खलीफा सोम, तू फ़याज़ बेमिसाल, तू बाहजा बाकमाल। हज़रत उस्मान तू ज़ुन्नूरैन तू ज़ू हिजरतैन, तू खलीफा सोम, तू फ़याज़ बेमिसाल, तू बाहजा बाकमाल, तू बेज़रर, तू दामाद रसूल, तू मज़लूम तरीन शहीद, तू मासूम अनिल कत्ल इंसान व उस्मान, तू बेज़रर, तू दामाद रसूल, तू मज़लूम तरीन शहीद, तू मासूम अनिल कत्ल इंसान व उस्मान। खुद शहादत का ताज सर पर सजा लिया, मगर एक इंसान का कत्ल भी गवारा न किया। खुद शहादत का ताज सर पर सजा लिया, मगर एक इंसान का कत्ल भी गवारा न किया। शहादत पर तेरा जन्नत में इस्तकबाल हुआ। रसूलुल्लाह और सहाबा ने तुझे खुश आमदीद कहा। शहादत पर तेरा जन्नत में इस्तकबाल हुआ। रसूलुल्लाह और सहाबा ने तुझे खुश आमदीद कहा। अस्सलामु अलैकुम।